अखिलेश जी, लेकिन फिर पलटकर ये पूछा जाएगा ना, मुद्दों की तलाश जो आप कटघरे में मोदी सरकार को खड़ा कर रहे हैं, मोदी सरकार मुद्दों की तलाश कर रही है सर, या आप लोग कर रहे हैं मुद्दों की तलाश? न्योता तो राष्ट्रपति की तरफ से भेजा गया जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था, लेकिन देश को इसकी जानकारी तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जाती है ना। कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दा बनाती है सर। अभी यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी मौजूद हैं, वो कह रहे हैं साहब इंडिया को कौन हटाने की बात कर रहा है, वो कह रहे हैं भारत तो संविधान में भी है, तो अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से न्योता चला गया, इस पर इतनी हाय तौबा क्यों? अखिलेश जी देखिए, बहस तो आप कर रही हैं जी, और आप ही ने कहा कि जब अंग्रेजी में लिखे हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों लिखे हैं? ठीक है, लिखना चाहिए हाँ, भारत के राष्ट्रपति। हाँ। आप ही ने आपत्ति की, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपत्ति की गई। मैंने तो उस सवाल को रखा यहाँ पर, मैंने तो, और आप लोगों की तरफ से तो ये बताया जा रहा है कि साहब इंडिया से डर गए है ना, इंडिया हटाने की यहाँ पर आप लोगों को साजिश नजर आ रही है, लेकिन प्रेम शुक्ला तो कह रहे हैं इंडिया नाम नहीं हटाने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता अगर प्रेम शुक्ला के पास सही जानकारी ना हो या वो गलत हो अपनी जानकारी में, पर अभी उन्होंने शो में एबीपी न्यूज पर ये कहा है कि इंडिया नाम कहीं नहीं जा रहा, नाम दोनों है जी। देखिए, ये कुछ नहीं हटा पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके बस में कुछ नहीं है। ये लाख कुछ पन्नों पे, कुछ कागजों पे कुछ बदलते रहें, इनके बस का कुछ नहीं है। इतिहास बनाने से या इतिहास लिखने वाले व्यक्ति अलग होते हैं। इनको सिर्फ छिद्रान्वेषण करना है और अपने सत्ता के लिए ओछी राजनीति करते रहना है। इतनी बड़ी सरकार 10 साल बाद क्यों याद आया इनको भारत और इंडिया? 10 साल तक इसी की क्यों गुणगान कर रहे थे? तो मोदी जी को कहे ना, क्या आप खुद अपने मोदी जी के ये लोग किस तरह से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? अच्छा, जब बीजेपी के लोग ये बातें कर रहे हैं तो आप अपने प्रधानमंत्री जी की इतनी अवहेलना कर रहे हैं, इतना उपहास कर रहे हैं कि उनको खुद शर्म आ रही होगी, यार मैंने क्या कर दिया। सर मैं इस पर जवाब लूंगी, ठीक है, आप जो पॉइंट रख रहे हैं मैं उस पर जवाब दे लूंगी, लेकिन पहले मैं बाकी मेहमानों का रुख कर लेती हूँ, ठीक है। मैं अनुराग भदौरिया जी आपके पास आ रही हूँ और इस सवाल के साथ आ रही हूँ कि ये जिस तरीके से इंडिया बनाम भारत वाली एक पूरी की पूरी चर्चा यहाँ पर शुरू की गई, और मैं ये कह दूं सर कि ये चर्चा विपक्ष की तरफ से शुरू की गई, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष की तरफ से की गई और उन्होंने इस मुद्दे को आगे रखा है। तो ऐसे में क्या विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है, कहीं आप लोगों को ये डर तो नहीं सता रहा कि 2024 में वो इंडिया नाम वाला जो एक एडवांटेज मिल सकता था, वो चुनावी नैरेटिव बिगड़ जाएगा? इस वजह से ये पहले ही प्रोएक्टिव होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये निशाना प्रेसिडेंट ऑफ भारत वाले न्योते पर। देखिए, जब से इंडिया गठबंधन बना है, भारतीय जनता पार्टी डर के मारे उनको नींद नहीं आ रही, परेशान है, बौखला गए हैं, मानसिक तरह से पूरी तरह से वो बेचैन है। अब वो बेचैनी में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। अरे भैया, आपने अगर काम किया होता, देश के मुद्दों पे चर्चा की होती तो आज इतने परेशान नहीं रहते। तब आप डंके की चोट पे बोलते कि चाहे इंडिया गठबंधन बना लो, चाहे कोई गठबंधन बना लो, हम तो भाई जीतेंगे। क्यों आप काम गिना रहे होते? क्योंकि आपके पास काम गिनाने को नहीं है, इसलिए अब इंडिया नाम की भी आप चर्चा शुरू करते हैं। इनके नेता बार बार इंडिया पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि इंडिया भारत भारत इंडिया। अरे इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया। इतने तो पढ़े लिखे भारतीय जनता पार्टी के लोग होंगे। अगर इतने पढ़े लिखे नहीं है तो ये भी चिंता की बात है देश में, और वैसे भी चिंता की बात रहती है इन लोगों के लिए। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इनके पास क्या, मैं पूछना चाहता हूं, जो मुद्दे हैं देश में, जो मुद्दे हैं, मणिपुर की बेटी वो इंडिया की भी थी और भारत की बेटी थी, जिसके बारे में ये मुंह सिल के बैठे हुए थे, एक शब्द नहीं बोल पाए। क्या पहलवान महिलाएं जो धरने पे बैठी थी, न्याय की मांग कर रही थी, इंडिया की बेटी थी, भारत की भी बेटी थी। हथरस की वो बेटी इंडिया की भी थी, भारत की भी थी। किसान इंडिया के भी थे, भारत के भी थे। उस समय ये चुप क्यों हो जाते हैं? तब ये क्यों नहीं बोलते? बोलते आप भारत के नाम पे बोलते हैं, उनके लिए बोलते तो सही, आवाज उठाते। महंगाई बेरोजगारी इंडिया के लिए, भारत के लिए भी है, आप आवाज उठाते। यहाँ युवा बेरोजगार है, इंडिया का भी भारत का भी, आप आवाज उठाते। जो कि आपके पास में बोलने को कुछ नहीं है, इसलिए आप मुद्दों का ध्यान भटकाने के लिए नए नए रोज सगुफे, क्या बोलते हैं उसको, सुसुरिया छोड़ते हो, ठीक है, या सगुफे लाते हो आप। आपका कोई लेना देना नहीं है देश से। आपको देश से कोई मतलब नहीं है कि कहां परेशान है, देश की आर्थिक स्थिति क्या है, देश के लोग क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में कोई लेना देना नहीं है। अरे भैया, इतने डर गए इंडिया गठबंधन से कि अब इंडिया बोलने में डर लगने लगा। पहले तो डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, तमाम इंडिया, और अब इंडिया बोलने में जीव लड़खड़ाने लगी। चलिए, आपको नहीं कोई दिक्कत है तो प्रेम शुक्ला जी बोलिए, इंडिया जीतेगा।
इतना ही बोल दीजिए, भारत जीतेगा इंडिया जीतेगा, दोनों बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? बोलिए मेरे साथ, ठीक है भारत जीतेगा सर, इस तरीके से हल्की मत कीजिए इस डिबेट को, प्लीज हल्की मत कीजिए इस डिबेट को, हल्की मत कीजिए इस डिबेट को। नहीं नहीं प्लीज प्लीज, एक दूसरे से सीधे टकराव से बचिए। मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ डिबेट कंडक्ट करने के लिए सर, मैं बैठी हूँ यहाँ पर सवाल पूछने के लिए। प्लीज अनुराग जी, प्लीज आपने अपनी बात पूरी रख ली है सर, मैं जा रही हूँ प्रेम शुक्ला जी के पास। प्रेम शुक्ला जी, अरे सर मैं आ रही हूँ, 1 मिनट रुकिए ना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।